द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों 1830 से लेकर 1848 का जो ईरा था उसमें यूरोप के अंदर कई रिवॉल्यूशन होते हैं, इसलिए 1830 से 1848 के ईरा को एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। इस पीरियड में दो मेन रिवॉल्यूशन हुए थे। एक तो रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसको जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और दूसरा रिवॉल्यूशन को हम ग्रीक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जो जुलाई रिवॉल्यूशन में आखिर होता क्या है कि जो जुलाई रिवॉल्यूशन जो होता है ये दो जगहों पर होता है। पहला होता है फ्रांस में और दूसरा होता है बेल्जियम में। तो फ्रांस में आखिर ऐसा क्या होता है? फ्रांस से बर्बन किंग को हटा दिया जाता है। मतलब कंजर्व लोगों ने जो बर्बन डायनेस्टी को सेटअप किया था फ्रांस के अंदर, उसको हटा दिया जाता है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की जाती है। मतलब वहाँ पर मोनार्की तो रहेगी पर सारे काम जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होंगे और लुई फिलिसी को फ्रांस का हेड बना दिया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। तो दोस्तों बेल्जियम में पहले क्या था कि जो बेल्जियम था वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का ही पार्ट हुआ करता था। मतलब बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कंट्रोल में आता था। लेकिन बेल्जियम के लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, वह अपना एक अलग नेशन बनाना चाहते थे और इसी कारण से बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और इस रिवॉल्यूशन के कारण बेल्जियम को फ्री कर दिया जाता है। मतलब बेल्जियम को फ्रीडम मिल जाती है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं एक और रिवॉल्यूशन की जिसका नाम था ग्रीक रिवॉल्यूशन। पहले क्या था कि जो ग्रीक हुआ करता था वो ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था। तो ग्रीक के जो लोग थे वह वह भी और देशों की तरह फ्रीडम की डिमांड करते थे और वह भी चाह रहे थे कि उनका भी एक अलग देश बने। तो इसीलिए ग्रीस के लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते। लेकिन ग्रीस के लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अपने को आज़ादी दिला पाए, इसलिए इन्होंने मदद की नीड थी। इसलिए जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वह ग्रीस की मदद करती है और साथ में जो ग्रीस के पोएट और इसके अलावा जो आर्टिस्ट थे वह भी अपनी पोएम और पेंटिंग के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में लगे हुए थे। इन सब की वजह से 1892 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ग्रीक आज़ाद हो जाता है और एक इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट बन जाता है।